देखो, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअली बहुत आसान सा टॉपिक है, एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एनालिसिस की बात करते हैं। ये यहाँ पे हम लोग के लिए जरूरी रहेगा। ये जब तुम कॉलेज में जाओगे ना तो वहां पे भी कई बार इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन के करेस्पॉन्डिंग पूछा जाता है। ठीक है, देखो ये ज्यादा समझ में तब आता है जब तुम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होगे ना, तो वहां पे इसका खूब यूज पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे होंगे तो वहां पे इसका बहुत मेजर यूज करेंगे। देखो एरर एनालिसिस में एरर से जाने से पहले हम लोग को दो बेसिक चीजों का एकदम क्लियर होना चाहिए। एक उसमें से चीज है क्या, राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ जिसको बोलते हैं ना उसको। ठीक है, तो ये एक चीजों का हम लोग का क्या, राउंडिंग ऑफ, ये पहला फर्स्ट। और ऐसे ही हम लोग एक और चीज का स्टडी करते हैं, वो होता है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर देखो है बहुत बेसिक सा लेकिन इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ कुछ मिस्टेक्स ना करो, इसलिए हम इसको पहले ही पढ़ा दे रहे हैं। एरर में पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, राउंड ऑफ से पढ़ेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ ऐसे बोला जाता है इसको। तो देखना, सुनना सब ध्यान से। अगर हम लोग राउंड ऑफ की बात करें तो डिपेंड करता है कि हम उसको कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, ये उस पर डिपेंड कर रहा हो। जैसे हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लेट से मान लो कि हम लोग से बोला गया है कि हम लोगों के पास कोई एक नंबर है 2.87 या 8723 है। ठीक है, मान लो ऐसे है, और हम लोगों को इस 7 तक, मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक, मतलब डेसिमल 2 पॉइंट तक हम लोग इसको राउंड ऑफ करना है। बोले सर ठीक है। अब जब भी किसी चीज को राउंड ऑफ करना होता है ना, तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर देखो। अगर ये नंबर 5 से छोटा है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और राउंड ऑफ करते हुए केवल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2.87 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब देखना, अब जैसे मान लो तुमसे बोले कि हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, 2.8763 है। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ तक, फिर 7 तक हम लोग को राउंड ऑफ करना है, फिर बाद वाला नंबर देखेंगे। अब ये नंबर तो 5 से ग्रेटर है, बड़ा है 5 से, तो जब बड़ा होगा ये, तो हम लोग इसको एक डिजिट इसको बढ़ा देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2.88। ठीक है, अगर बेसिक से बात करते हो सकता है पता हो तुमको। अच्छा, कुछ और देखते हैं हम लोग। लेट से मान लेते हैं अगर हमारे पास है 2.87, देखो यहां से थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। मान लो लिखा हुआ है 51, और मान लो लिखा हुआ है 2.87500 या 0 जो भी है, एक और लिखा हुआ है 2.875। अब देखो, जब हम लोग को मान लो यहां तक, फिर यही इसी डिजिट तक हम लोग को राउंड ऑफ करना है। अगर हमको डेसिमल के 2 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना होगा तो बाद का नंबर अगर 5 है तो इवन ऑड लेके तुरंत नहीं सोचते हैं, तो फिर 5 के बाद का देखो। अगर 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो इसको 1 बढ़ा देंगे, मतलब तब ये कितना हो जाएगा, 2.88। लेकिन मान लो हम लोग को 7 तक राउंड ऑफ करना होता तो बाद में 5 है। अब देखो 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, यहां देखो है ही नहीं, तो ये और ये एक्चुअली में एक ही बात है राउंड ऑफ के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग 7 तक राउंड ऑफ करना है अगर, तो बाद में 5 है, तो 5 के बाद देखो, अगर 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो अब हम लोग इवन ऑड वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि भाई ये कौन सा नंबर है, ऑड, तो इसको 1 इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.88। सिमिलर तरीके से अगर इसको 7 तक राउंड ऑफ करना होगा तो देखो इसके बगल में क्या है, 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो ये ऑड नंबर, जिसको फिर से 1 इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.88। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या? अब एग्जांपल में और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लेट से मान लो कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 2.86512 ऐसे लिखा हुआ है, और हमको इसको 6 तक राउंड ऑफ करना है। तो अब अगर हमको इसको 6 तक राउंड ऑफ करना है तो भाई बाद का नंबर देखो 5, तो 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर है क्या, बोले हाँ है। अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर है तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो। ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ पे, 2.87। लेकिन अगर मान लो 2.86 होता और यहाँ 5 होता और हमको 6 तक राउंड ऑफ करना होता, मतलब डेसिमल के 2 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना होता, तो भाई इसके बाद में 5 है। अब 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, 5 के बाद अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो फिर अब देखो, अब हम लोग इवन ऑड वाले पे आएंगे कि भाई कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसमें इंक्रीमेंट नहीं करेंगे और केवल कितना रहेगा, 2.86 रहेगा। फिर से देखो, सुनो क्या क्या हम सिखाएं। पहले सबसे पहले जब हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, अगर तुमको कोई भी 1-2 पॉइंट लगा कि लिखने लायक है तो उसको पक्के तौर पर लिख लेना। जैसे हमको 7 तक राउंड ऑफ करना है, तो 7 के बाद का नंबर देखो, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा या 5 से कम है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे अगर 5 से कम हुआ तो वही नंबर रह जाएगा, अगर 5 से ज्यादा हुआ तो 1 इंक्रीज कर देंगे। अब दिक्कत कहाँ है, जब 5 हो जाए तो 2 पॉसिबिलिटी है, 5 के बाद या तो नॉन जीरो नंबर होगा या तो नॉन जीरो नंबर नहीं होगा। अगर 5 के बाद नॉन जीरो नंबर है तो 1 इंक्रीज होगा,
चाहे वो ऑड हो या फिर इवन हो, देखो दोनों में इंक्रीज करना है। देखो यहाँ पे 5 के बाद नॉन जीरो नंबर है तो देखो यह 7 से 8 हो गया, और 5 के बाद नॉन जीरो नंबर तो 6 से 7 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 5 के बाद नॉन जीरो नंबर नहीं है तो अगर ऑड है तो बढ़ा देंगे, और अगर इवन है तो फिर उतना ही रखेंगे। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या? यहां तक सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो ये नोट कर लो अच्छे से, ठीक। अब सुनो, अब हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं, खुद से ट्राई करो। मान लो कि हम लोगों से बोला गया है कि हमको चेक करना है, एग्जांपल राउंड ऑफ करना है, ठीक है, 2850 यहां तक इसको राउंड ऑफ करना है। अब बताओ कितना आएगा इसका? वीडियो रोक ले 1 मिनट के लिए और सोचो। अब सुनना, देखो क्या आएगा बताओ इसका। देखो भाई 5 यहां देखेंगे, 5 है तो 5 का कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो क्या हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं क्या? ये तो कैसा नंबर है? ये तो इवन है कि ऑड है? ये तो इवन है। अगर इवन है तब तो इंक्रीज नहीं होगा, तो कितना आएगा इसका? 28 आएगा क्या? तो इसका कितने लोग 28 लिखे थे, तो 28 इसका गलत है भाई। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। तुम ऐसा सोचो, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो क्या ख्याल रखना है? ख्याल ये रखना है कि अगर कभी भी पॉइंट नहीं दिखेगा और उसको हम लोग राउंड ऑफ कर रहे होंगे, तो जिन जिन डिजिट को हटा रहे होंगे ना, उनके उनके जगह पर 0 आएगा, ठीक है। तो देखो वैसे भी सही बात है ना, अगर मान लो तुम्हारे पास अगर 2850 रुपए हैं और तुम उसको राउंड ऑफ किया तो 28 थोड़ी आ सकता है, तो कितना आ सकता है? 2800 आ सकता है। तो इसका कितना आ जाएगा राउंड ऑफ करने पर? 2800। ये बात समझ में आ रही है? एक आध और छोटा छोटा एग्जांपल देते हैं, जल्दी से करना, फटाफट उसको राउंड ऑफ करेंगे और इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग पूरा पिछला सीख चुके हैं कि नहीं। सुनना सब, हम एरो के करेस्पॉन्डिंग तुमको बताएंगे कि किस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, वीडियो रोकेंगे और उसको ट्राई करते जाएंगे, ठीक है। पहला है, मान लो लिखा हुआ है 4.8275, फिर लिखा हुआ है 4.6245, फिर लिखा है लेट से मान लो 4.6251, फिर लिखा हुआ फोर्थ 4.625, फिर लिखा हुआ है फिफ्थ मान लेते हैं 4.725, फिर है मान लो 4.7752, फिर है मान लो, अब तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो पहले यहाँ तक रोको, तुम यहाँ तक वीडियो ऐसा करो कि 5 मिनट की वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट। अच्छा कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? राउंड ऑफ यहाँ 2 वाले तक करना है ना, मतलब डेसिमल के दूसरे पॉइंट तक हमें राउंड ऑफ करना है सब में। चलो दिमाग लगाओ, कर लिया क्या ट्राई? देखना सुनना भाई, डेसिमल के सेकंड पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है। इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4.83। डेसिमल के बाद ये मतलब ये 2, डेसिमल के 2 पॉइंट के बाद 2 है, 2 के बाद कौन सा पॉइंट है? तो 5 से छोटा है, तो ये तो उतना ही रह जाएगा, तो 4.62 ही रहेगा। यहाँ तक करना है तो 5 है, तो 5 के बाद नॉन जीरो नंबर है क्या? बोले हाँ है, तो 1 इंक्रीज करना पड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4.63। ये 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो ये कैसा? अब इवन ऑड पे आ जाएंगे, तो ये तो इवन है, इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो केवल कितना रहेगा? 4.62। चलो फिर देखते हैं भाई, इसके बाद फिर 5 के बाद फिर से कोई नॉन जीरो नंबर नहीं और ये अगेन इवन है, तो फिर से कितना आ जाएगा? 4.72, ठीक। यहाँ तक करना है 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर है क्या? बोले हाँ है, अगर नॉन जीरो नंबर है तो 1 इंक्रीज करना पड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4.78। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? चलो सुनना, एक और देख लेते हैं। अब जैसे मान लो हम लोग से बोला गया कि भाई 7 देखना 4 पॉइंट मान लो लिखा हुआ है 775, ठीक है। एक और मान लेते हैं लिखा हुआ है, अच्छा इसको राउंड ऑफ करो तो डेसिमल के सेकंड पॉइंट तक। भाई इसके बाद 5 है, 5 का कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, अगर 5 के बाद नॉन जीरो नंबर नहीं तो अब हम लोग इवन ऑड वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। ये ऑड है ना, तो 1 इंक्रीज कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4.78। यहाँ तक बात सही है क्या? चलो अच्छा ये बताओ, मान लो ऐसे लिखा होता 16.72 और ये यहां तक राउंड ऑफ करना होता, तो कितना आएगा? अब बोले अगर ये यहां तक राउंड ऑफ करना है हम लोगों को, भाई इसके बाद का नंबर देखो, बाद का नंबर 5 से बड़ा है, तो 1 इंक्रीज हो जाएगा 17। मान लो इसी एग्जांपल में 16.72 ही है, अब हमको इस 1 तक राउंड ऑफ करना होता है, तो इसके बाद का नंबर देखो तो कितना है? 16, मतलब 6 5 से ज्यादा है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा 2, लेकिन अब डेसिमल के पहले वाला पॉइंट है तो 1 जीरो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ राउंड ऑफ करने का तरीका। यहां तक सब कुछ कहानी क्लियर हो रही है क्या? तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो ये ख्याल रखना है कि अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है और हम उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसकी जगह पे 0 आता जाएगा। क्लियर हो रही है कहानी? तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक। चलो अब देखना,
अब देखो सेकंड हम लोग बात करते हैं किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, सुनो सब, देखो ये एक्चुअली में ना एरर के कैलकुलेशन में बहुत यूज में आएगा। अब इसको बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो इसको एसएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर अगेन यहाँ तुमको केवल एग्जांपल से समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग एग्जांपल से सारी चीजों को क्लियर कर लें। जहां तुमको लगेगा ना कि पॉइंट लिखने लगा तो सब फटाफट लिखते जाना, ठीक है। इस साइड हम नंबर को लिख रहे हैं और इस साइड हम लोग लिख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सुनो सब, जैसे हम बोले कि भाई हम लोग इधर नंबर लिख रहे हैं, नंबर मान लो लिखा हुआ है 287, तो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है ना वो सब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, तो कितना आ जाएगा 3, ठीक। अच्छा, अब मान लो लिखा हुआ है कि 2.004, ठीक है। तो जितने भी जीरोज अगर दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, ठीक। अच्छा, अगर मान लो पॉइंट नहीं लिखा होता, तब मान लेते लिखा होता 2007, तो फिर पॉइंट नहीं, लेकिन फिर भी दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है तो ये अगेन सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होगा। तो ये अगेन कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब सुनना, देखो भाई मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2.700 ऐसे लिखा हुआ है, तो जितने भी अगर जीरोज पॉइंट के बाद आ रहे हैं, पीछे भले कोई नॉन जीरो नंबर ना हो, फिर भी ये सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होगा और ये अगेन कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि जो जीरोज हैं वो पॉइंट के बाद लगे हैं, लेकिन नॉन जीरो नंबर उनके बाद में, जैसे मान लो ये 23 ऐसे लिखा हुआ है, ये 230 लिखा हुआ है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये जीरो काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो नंबर के बाद आ रहे हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अच्छा, ये सब कुछ क्लियर है। फिर से सुनो, जितने नॉन जीरो नंबर है वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में हमेशा काउंट होंगे। 2.004 अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होगा, चाहे पॉइंट लगा हो चाहे पॉइंट नहीं लगा हो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई जीरो सिग्निफिकेंट मतलब नॉन जीरो नंबर के बाद में आ रहा है इधर ऐसे, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, लेकिन अगर कोई जीरो नॉन जीरो नंबर के पहले आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कंफ्यूजन कहाँ है। देखो प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह होती है, जैसे मान लो बोले कि 500 है, अब क्या करें। जैसे सोचो यहाँ पॉइंट लगा था ना, तो हम इन दोनों को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए हैं। अब अगर ये 500 है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होगा कि 1 होगा, इस पर बात करते हैं, ठीक है। देखो 3 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, इसलिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब ध्यान सुनना सब अच्छे से। देखो 3 कब बोलेंगे, 3 तब बोलते हैं ना जब ये मेजर्ड वैल्यू होती है, इट इज मेजर्ड वैल्यू, जब इसको मेजर्ड करते हैं, ठीक है, मेजर की हुई, इट इज मेजर्ड वैल्यू, ठीक। और ये तब बोलते हैं व्हेन इट इज कैलकुलेटेड। तो ये बात ना बिल्कुल क्लियर रखनी है कि 3 तब होगा जब 500 को मेजर किया जाएगा, मेजर करके उसको कैलकुलेट किया गया होगा, और 500 का सिग्निफिकेंट फिगर जो है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, वो 1 होगा जब इसको कैलकुलेट किया गया होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो देखना अब आगे। अब ये भाई हम लोग को एकदम अच्छे से समझ के रखना है। अब ये बात तो अब हम लोग को कंफ्यूजन हो गया कि भाई अगर ये क्वेश्चन में देखो क्या होगा, अगर क्वेश्चन दिया गया तब तो ठीक है कि भाई मेजर किए कि कैलकुलेट किए हैं। मान लो अगर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तब, तो देखना अगर मान लो कि कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए ना एक जुगाड़ समझाया गया। अब वो जुगाड़ एकदम स्टैंडर्ड है ताकि हम लोग इसी चीज को कभी भी बिना कंफ्यूज हो आराम से लिख सके। जैसे मान लो कि हमको इसी 500 को लिखना हुआ तो हम इस 500 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 × 10⁻², लिख सकते हैं ऐसे। तो इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना वो इसके करस्पॉन्डिंग चले। देखो अभी भी ये वैल्यू 500 ही है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1। अगर मान लो इसी चीज को हम ऐसे लिख दिया 5.0 × 10⁻², तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। अगर मान लो लिखा हुआ है 5.00 × 10⁻², तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। मान लो इसी चीज को हम लिखे 5.000 × 10⁻², तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। तुम देखो ये सब नंबर 500 ही है,
लेकिन देखो हम लिखने का तरीका करस्पॉन्डिंग के चेंज करते जा रहे हैं, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, हमारे सॉल्यूशन में हम लोग उसको यूज करना है 500 को, तो हमने यूज पे देखेंगे कि हमको किस हिसाब से उसको यूज करना है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे ताकि जितना भी हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां तक बात क्लियर है क्या? अब सुनना, देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तुमको कई बार क्वेश्चन यूज करने में ना, करते वक्त बहुत बार हम लोग को फायदा देगा। सुनना, सब याद रखना ये बात को। देखो अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग चले, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल, जो रूल बनाया गया उसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एन एग्जैक्ट नंबर of an exact number is infinite। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर होगा ना तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्फिनिटी होंगे, ये तुम्हें ख्याल रखना है अच्छे से। जैसे मान लो हम बोले पाई, तो इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे हम बोले 4, इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये कैसे लिख पाएंगे? तो इसी तरीके से जुगाड़ लगा के लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि अगर मान लो हमको सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए इसका 2, तो हम 4.0 लिख लेंगे, 3 चाहिए तो हम इसको 4.00 लिख लेंगे। तो हम इसी तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट पा सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं ये, कि अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है तो उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई कि किस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चंस में यूज करते हैं। देखो एरर एनालिसिस में ना हम लोग 4 मेजर ऑपरेशंस के दौरान इस चीज को यूज करेंगे। वही ऑब्वियस हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 9th 10th में, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, देखो केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात लेके चल रहे होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग चलते हैं। ठीक है, सुनना, इसमें तुमको सिर्फ एक ही चीजें याद रखनी है, वही हम लोग यूज करते हो हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट मस्ट बी इन लिस्ट, ठीक है, तो इन लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, लिस्ट डेसिमल पॉइंट्स में लिखना होगा, रिजल्ट मस्ट बी इन लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। जैसे समझने की कोशिश करते, एग्जांपल से बात एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि एडिशन पे चलते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोग बोला गया कि भाई 4.0 प्लस 1.012 इसको ऐड करना है। ठीक है, तो पहले जो हम लोग जानते हैं ना उस बेसिस से एकदम सिंपल इसको ऐड कर लो, जो हम लोग ऐड करते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 5.012 आएगा क्या, तो 5.012 हो गया। अच्छा यहां सोचो तो यहां कितने डेसिमल पॉइंट है, 1 डेसिमल पॉइंट है, 1 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अच्छा यहां देखो तो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 3 डेसिमल पॉइंट। तो जो रिजल्ट होना चाहिए वो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट यहाँ कितना है, 1। तो जो रिजल्ट होगा हम लोग का, जो हम लोग आंसर लिखने वाले होंगे, वो हम लोगों को 1 डेसिमल पॉइंट में लिखना होगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब कि यहां तक में लिखना है, तो अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करने को कितना जाएगा भाई, उसके बाद वाला नंबर देखते हैं। बाद वाला नंबर तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तब तो ये वही रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.0। यहां तक बात क्लियर है क्या? एक एग्जांपल ट्राई कर लो फटाफट सब लोग, देखना। जैसे मान लो हम बोले कि हमारे पास है 7.2, इसमें ऐड करना है 1.015 को। ठीक है, वीडियो रोक लो और 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को ट्राई कर लो जल्दी से। देखो क्या करेंगे, कर लिया ट्राई, देखना सुनना भाई, सिंपल बात है। जैसे हम लोग को पता है सबसे पहले ऐड कर लो, सिंपल। क्या आ जाएगा यहाँ पे 8.215, सही है क्या? यहाँ कितने डेसिमल पॉइंट है भाई, यहाँ तो 1 डेसिमल पॉइंट है। यहाँ पर कितने पॉइंट है, तो बोले यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट है। 1 डेसिमल पॉइंट, 3 डेसिमल पॉइंट। तो इसका मतलब कि हम लोग को रिजल्ट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट वो कितना है, 1। तो हम लोग को यहाँ तक राउंड ऑफ करना है भाई। यहाँ राउंड ऑफ करेंगे तो बाद का नंबर देखो, बाद का नंबर तो 5 से छोटा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये केवल कितना आ जाएगा,
8.2 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, एडिशन। चलो अब देखते हैं, अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं भाई। एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का भी लेते हैं। लेट्स से मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें देखना थर्ड, अगर मान लो लिखा हुआ है 5 माइनस 0.27 ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, अगर तुम्हें लग रहा है कि कर सकते हैं ट्राई, तो एक बार ट्राई करना शुरू करो, ट्राई करो फटाफट। कर लिए क्या ट्राई? देखना सुनो भाई, पहले जैसे हम लोग को पता है वैसे सब ट्राई कर लो सिंपल इसको तरीके से। तो कितना आ जाएगा, 4.37 आ रहा है क्या? देखो 4.73 आ गया, ये 4.73 सही है। यहाँ तक सब ट्राई कर लिया हम लोग। अच्छा यहाँ देखो तो एक बार, यहाँ कितने डेसिमल पॉइंट है? बोले यहाँ तो डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, 0 डेसिमल पॉइंट। और यहाँ कितने डेसिमल पॉइंट है? 2 डेसिमल पॉइंट है। हम लोगों को पता है कि जो हम लोग का रिजल्ट होना चाहिए वो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट देखें तब तो 0। इसका मतलब कि हम लोगों को इसको यहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा ताकि हम लोग के रिजल्ट में भी कोई भी डेसिमल पॉइंट ना बचे। अच्छा भाई, इसके बाद का देखो, ये तो 5 से ग्रेटर है। अब 5 से ग्रेटर है तो ये एक नंबर दे के जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। अब तुम देखो अब क्वेश्चन में 5 में से कुछ माइनस किए हैं तो आंसर 5 ही बच रहा है। ये राउंड ऑफ की वजह से हुआ है, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट आंसर तो कुछ कम ही है, लेकिन राउंड ऑफ किए तो वो केवल एग्जैक्टली कितना आ गया है, 5 ही आ गया, ठीक है। अच्छा चलो, हम इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से उसको ट्राई कर लेना। सुनना सर, जैसे मान लो तुमसे सिमिलर तरीके से हम बोले कि एक और देखो फोर्थ, कि भाई क्या करना है हम लोगों को, 4 माइनस 0.3। अब बताओ इसका कितना आंसर आ रहा है। वीडियो रोक लो और 1 मिनट का क्वेश्चन ट्राई कर लो। कितना रहा भाई, पहले एग्जैक्टली इसको माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 3.7। भाई यहाँ कितने डेसिमल पॉइंट, तो बोले यहाँ डेसिमल पॉइंट तो है ही नहीं, तो यहाँ तो 0 डेसिमल पॉइंट। यहाँ कितने डेसिमल पॉइंट, यहाँ तो 1 डेसिमल पॉइंट है। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम लोगों को भी 0 डेसिमल पॉइंट तक आना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ तक 3 तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 3 के बाद देखो ये तो 5 से ग्रेटर नंबर है, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या? तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख लिए, ये हम लोग देख लिए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग का केस 2, केस सेकंड केस क्या है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या ख्याल रखना है, देखो यहाँ एक और बात ख्याल रखनी है जो थोड़ी सी अलग है, किससे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले से, इसलिए दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। सुनना देखो, द रिजल्ट मस्ट कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ significant digit. The result must contain minimum number of significant figure बोल सकते हैं, ठीक है, significant figure। देखना सुनना, the result must contain minimum number of significant figure। अब इसको कैसे यूज कर रहे होंगे, एग्जाम्पल्स इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग पास एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लेट्स हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 3 into 1.2। अब ध्यान दो तो बताओ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहले क्या कर, जैसे वहां करते थे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन के, डायरेक्ट पहले ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, वैसे यहाँ पे भी ना पहले डायरेक्ट ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, 3.6 आ रहा है क्या। अब देखो भाई रिजल्ट में कौन चाहिए हम लोग के, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। इसका मतलब कि हम लोग के रिजल्ट में 1 सिग्निफिकेंट फिगर दिखना चाहिए, तो हम लोगों को इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 3 के पास तक। अब हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से बड़ा है, तो जब राउंड ऑफ कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। क्लियर हो रही है बात? तो ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब देखना, एक हम लोग का इसका हो गया, से मान लो इसको लेट्स हम लोग एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, एक खुद से ट्राई करो। मान लो लिखा हुआ है 1.20 इंटू 4.0। चलो मल्टीप्लाई करो और बताओ कि कितना आंसर आएगा। 1 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और ट्राई कर लो क्वेश्चन। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना। पहले क्या करते थे, पहले एग्जैक्टली पहले मल्टीप्लाई तो कर ही लो, ठीक है। तो 4 और 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
4.8 आ रहा है क्या? देखो सही है, आता है 4.8 आ जाएगा। भाई यहाँ समझने की कोशिश करो, यहाँ कितने फिगर है? तो यहाँ तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, तो हम लोग का जो आंसर आना चाहिए वो कितने में आना चाहिए भाई? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है। जैसे अगर हम यहाँ 0 लिख देते हैं तो वो नहीं लिखना, हटाना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ 0 लिख देते हैं तब तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं, तो हम लोगों को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में अपना आंसर चाहिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4.8 ही आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये इस तरीके से, ठीक है। चल अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिवीजन पे। सुनना सब भाई, एक और एग्जांपल इसमें आगे बढ़ाते हैं। इसमें ख्याल रखना है कि हम लोग का जो रिजल्ट होना चाहिए वो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उसमें जो रिजल्ट होना चाहिए वो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। चलो थर्ड देखते हैं भाई। मान लो लिखा हुआ है 5.0/4। अब देखो कितना आएगा। 1 मिनट की वीडियो रोक लो और ट्राई कर लो क्वेश्चन। कर लिया क्या ट्राई? देखना सुनना भाई। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो यहाँ तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करना कितना आ रहा है बताओ? यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आ रहा है 1.25 आ रहा है, 1.25। तो भाई हमको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा कितने तक? बोले मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 है, तो उसको हम लोग अगर 1 तक राउंड ऑफ करेंगे तो देखना यहाँ तक हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको। तो इसके बाद का नंबर देखो 5 से छोटा है, तो ये तो वही आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। यहां तक बात क्लियर है क्या? चल देखो आगे बढ़ रहे हैं, सुनना सब। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, खुद से ट्राई करो उसको। मान लो लिखा हुआ है 5.2/2। वीडियो रोको और ट्राई कर लो इसको। कर लिया क्या ट्राई? देखना सुनना भाई। इस वाले में अगर हम लोग ध्यान दे तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? बोले 1। तो अगर हम इसको पहले एग्जैक्टली डिवाइड कर दो, अगर हम एग्जैक्ट इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना आ रहा है? 2.6 आ रहा है क्या? अच्छा, तो हम लोगों को जो रिजल्ट चाहिए वो तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, मतलब 1 तक चाहिए। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पर, तो ये 5 से बड़ा नंबर है, तो एक इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या? तो ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। देखना अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या, पहले हम लोग उस पर फोकस करते हैं। ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर इसकी जो वैल्यू गिवन है, मतलब इसका जो एक साइड है ये ना स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर। और ये जो साइड का लेंथ गिवन है वो है हम लोग का कितना? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा जा रहा है देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर पता करना है हम लोगों को। पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ हम लोगों को पता करना है इसका, ठीक है। चलो वीडियो रोक लो 2 मिनट का, क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई? देखना सुनना भाई। अगर हम इसका सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग बात करें, पेरीमीटर टोटल लेंथ हो जाएगा, तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें इसके, तो वो आएगा कितना? तो वो तो 4 टाइम्स साइड हो जाएगा। अगर हम इसको a मान रहे हैं तो वो 4a हो जाएगा। तो 4 इंटू 4.2 कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 16.8 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से सोचे तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे तो भाई ये पिछला नंबर देखो, वो तो 5 से बड़ा है, तो इंक्रीज हो जाएगा 1, और यहाँ पे तब कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये तो हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के जो पहले के नंबर होंगे जब उनको राउंड ऑफ करके हटाते हैं तो उनकी जगह पे 0 आ जाता है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा क्या? बोलो। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर इसका आंसर गलत है। इसका आंसर 20 सेंटीमीटर नहीं आएगा, ठीक है। 2 मिनट की वीडियो रोक लो और सोचो पहले क्यों इसका आंसर ये गलत है। सोच लिया क्या? अब देखो वो तो हमको नहीं पता तुम क्या सोचो, बट एक बार चेक करना, देखो सही है कि नहीं। सुनना सर, देखो सुनो, बात करते हैं भाई इसके हम लोग। देखो क्यों गलत है ये, समझना। देखो अच्छा ये बताओ, इस 4a में ये 4 जो था वो एक फिक्स नंबर है कि नहीं? क्योंकि हम लोग इसको कैलकुलेशन से नहीं लाए, ये एक एग्जैक्ट नंबर है। और हम तुमको शुरू में ही बता चुके हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी एग्जैक्ट नंबर है तो उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर को हम लोग इस फॉर्मूले में कंपेयर नहीं करेंगे।
तो जब इसका कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं तो हम लोगों के लिए मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको 16.8 को सेकेंड डिजिट तक राउंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो भाई इसके बाद का नंबर देखो तो ये 5 सेकेंड बड़ा है तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 17 सेंटीमीटर। लेकिन फिर भी ये अभी भी गलत है। अब सोचो क्यों, अब फिर से 1 मिनट के लिए वीडियो रोको और सोचो कि क्यों ये गलत है। फिर से वही बात भाई, हमको तो पता नहीं कि तुम क्या सोचो, लेकिन फिर भी अब एक बार दिमाग लगाते हैं, चेक करना है कि तुम सही से सोच पा रहे थे कि नहीं। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि ये 17 सेंटीमीटर जो है वो भी अभी सही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में जो 4a आया वो आया कहां से था, हम उस साइड को 4 टाइम्स ऐड किए थे कि नहीं। जैसे देखो कुछ कुछ बातें ना सिग्निफिकेंट फिगर में हर जगह नहीं बैठ सकती हैं, तो ये तुम इसको ना एज ए एक्सेप्शन समझ के पढ़ो, ये जरूरी चीज है। जैसे तुम कोई एक लॉ हर जगह नहीं लगा सकते, लेकिन इसको तुम्हें कंसीडर करके रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व नहीं करते हैं, एडिशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सोचो भाई अगर हम 4.2, 4.2, 4.2 और 4.2 को 4 टाइम्स जो हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो ये ऐड करने पे कितना आ रहा है बताओ, 16.8 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। जब ये 16.8 सेंटीमीटर आ रहा है तो हम लोग एडिशन वाली प्रॉपर्टी से सोचेंगे। उसमें क्या था भाई कि हम लोगों को रिजल्ट मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट तक देना होता है। यहाँ डेसिमल पॉइंट कितना 1 1 1 1, तो क्या यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कितने हैं बताओ, वो भी तो 1 ही है। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो 16.8 आएगा, न 20 आएगा और न ही 17 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें कंसीडर कर रखना है, या जो एक्सेप्शन समझ के रखो कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको मल्टीप्लीकेशन से नहीं सोचेंगे, तब हम लोग को उसको एडिशन वाली प्रॉपर्टी से सोचना है, ठीक है। चलो देखो जैसे मान लो तुमसे बोले कि भाई इसी नंबर की जगह पे अगर हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, लेट्स से मान लो कि सेकंड एग्जांपल सोचो, अगर मान लो कि जो साइड लेंथ होता, साइड लेंथ वो होता 5.1 सेंटीमीटर, तो बताओ पेरीमीटर का क्या आंसर आता, तब पेरीमीटर का आंसर आता 4 इंटू 5.1, मतलब ये आ जाता 20.4 सेंटीमीटर। तो राउंड ऑफ करते 1 डिजिट तक, तो ये ऐसे अगर हम इसको राउंड ऑफ करते थे 0.5 से छोटा नंबर है तो केवल कितना जाता 20 आता। क्या 20 सेंटीमीटर का सही आंसर होता, या इसके तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसको छोड़ के हम लोग इसको देखते तो हम 20.4 को यहां तक राउंड ऑफ करते तो क्या फिर से तो 20 ही आ रहा है, तो क्या 20 सेंटीमीटर आंसर होगा कि 5.1, 5.1, 5.1 और 5.1 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो इसका आंसर 20.4 ही होगा। बताओ क्या आंसर आएगा। तो फिर पिछला रही है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20.4 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर हो रही है बात। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कभी भी उसको मल्टीप्लीकेशन से नहीं सोच के हमेशा एडिशन से सोचना है। यहां तक बात क्लियर है क्या। चलो अब देखो, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइप हम चेंज करें, कुछ और तरीके से भी पूछा जा सकता है। सुनना, देखो अगर मान लो बोला गया है कि इफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 16.3 सेंटीमीटर, देन find total volume if 3 sphere are merged। ठीक है, अब सोचो कि कोई एक स्फीयर का वॉल्यूम गिवन कितना 16.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 3 स्फीयर अगर ऐसे हैं जो आपस में मर्ज कर दिया जाए तो उनका टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम न्यू वॉल्यूम के करेस्पॉन्डिंग चले तो पहले वीडियो रोक लो, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन ट्राई कर लो, कर लेने का ट्राई देखना सुनना। अगर हम सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चले तो भाई न्यू वॉल्यूम तो हम लोग 3v ये कॉन्सेप्ट न चल के हम लोग v प्लस v वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो 3 बार हम लोग इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये यहाँ पे 40.9 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है क्या। अच्छा, अब अगर हम लोग डेसिमल पॉइंट्स काउंट करें तो डेसिमल पॉइंट यहाँ वाले में कितना आएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और आंसर में भी 1 डेसिमल पॉइंट है, तो ये सही है। तो इसका आंसर कितना जाएगा 48.9 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो देखो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए किसकी, राउंड ऑफ की और सिग्निफिकेंट फिगर्स की। क्लियर हो रही कहानी।